हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के लिए प्री बोर्ड सोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं मैं आज आप सबके लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं डिस्कस कर चुका हूं और 1 to 4 ही नहीं थे, उसके काफ़ी सारे सब पार्ट्स थे। तो आई होप आप उन सारे क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड एक बात आप बिल्कुल याद रखें कि ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। तो आप 100% लिख लीजिए कि ये एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप अपने क्लास टीचर से भी या सब्जेक्ट टीचर मैथ्स टीचर से भी आप पूछ लें कि सम ऑफ nth टर्म या nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, तो वो टीचर बोलेंगे हाँ बिल्कुल आता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सारे कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ। 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। अगर सिर्फ इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर, अगर Sn n स्क्वायर है तो जिन बच्चों को आता है उनके लिए पहले मैं ये करके दिखाता हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, तो 1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। जब भी Sn गिवन हो तो 1 2 3 4 हम पुट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, AP निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ से AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम 1 एज इट इज़ लिखेंगे। सेकेंड टर्म के लिए इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, तो 4 में से 1 गया 3। नेक्स्ट टर्म के लिए इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 9 में से 4 गया 5। इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आ गया 7। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे AP बनने लग रहा है 1 3 5 7। अगर आप इधर चेक करेंगे तो ये AP नहीं है। 1 4 में 3 का डिफरेंस है, इनमें 5 का डिफरेंस है, इनमें 7 का डिफरेंस है, तो ये AP नहीं था, ये AP है। क्वेश्चन ने पूछा है सम ऑफ nth टर्म जो है वो क्या है n स्क्वायर, तो इट्स nth टर्म। तो nth टर्म के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाते हैं। a की जगह 1, n-1, d कितना है 3 में से 1 गया 2, तो 1 2n-2, 2n एज इट इज, 1 में से 2 गया -1। तो आप देख पा रहे होंगे 2n-1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम इन चीज़ों को और समझते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से दे देता हूँ, जैसे 3 6 9 12 ये है क्वेश्चन, और मैं बोल दूँ nth टर्म बताओ, nth टर्म बताओ। आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे होंगे, है ना। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, उससे रिलेटेड हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ठीक है। ओके, nth टर्म निकालना है तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है 3, n-1, d की जगह क्या है 3 इंटू n, 3n-3। इससे ये कटा तो ये क्या आ जाएगा 3n आ जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 2n होगा, n होगा, 3n होगा, n+3 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जब भी आपको nth टर्म निकालना हो, nth टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे। और हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट 4 10 16 22। 4 10 में 6 का डिफरेंस है, फिर 6 है, फिर 6 का डिफरेंस है ना। nth टर्म निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह क्या आ जाएगा 4, n-1 एज इट इज, d की जगह क्या आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 4 एज इट इज, 6n-6, 6n एज इट इज, 4 में से 6 गया क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इससे रिलेटेड जो ऑप्शन हो सकते हैं 5n-1, b 6n+2, c 6n-2, d 6n+5। इस तरह से ऑप्शन होंगे। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें nth टर्म कैसे निकालना। तो ये इसका आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूँ 2 4 6, ये हमारा क्या है इवन नंबर, इसका nth टर्म निकालते हैं। तो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, 2n-2, इससे ये कटा तो ये आ गया 2n। आप याद रखना, nth टर्म बोलो या जनरल टर्म बोलो, बात सेम है। जनरल टर्म ऑफ इवन नंबर, जनरल टर्म, या हम कह सकते हैं nth टर्म ऑफ इवन नंबर, ये हमारा क्या आ जाएगा 2n आ गया यहाँ पे।
है ना, ये आप याद भी रखना। एक जनरल टर्म ऑफ ऑड नंबर भी आप याद रखना, जैसे जनरल टर्म ऑफ ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7। यहाँ पे भी हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो जैसे हम nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 1, n माइनस 1, डी क्या है 3 में से 1 गया 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, है ना, तो 2n माइनस क्या आ जाएगा 1। यही हमारा अभी क्वेश्चन भी था, है ना, यही अभी हमारा क्वेश्चन भी था। तो ऑड टर्म का जो है nth टर्म क्या होता है 2n माइनस 1 होता है, इवन नंबर का 2n होता है, ये आप याद भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर इसी का सम ऑफ nth टर्म निकालना होता, सम ऑफ nth टर्म निकालना होता तो Sn का फॉर्मूला लग जाता n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। माई डियर स्टूडेंट n क्या है, कुछ भी नहीं, nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म हमेशा n की टर्म्स में निकलता है। कई बच्चे मैं देखता हूँ उसमें n निकाल डालते हैं, n अगर आप निकालोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना n कभी नहीं निकलेगा। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2a की जगह क्या आ जाएगा 1, n माइनस 1, डी की जगह क्या आ जाएगा 2, n बाई 2, 2 1 जा 2, 2n माइनस 2, माइनस 2 से ये कट गया, n बाई 2 एज इट इज़ इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n इंटू n क्या आ गया n स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखे हो तो यहाँ मैंने सम ऑफ nth टर्म निकाला है तो n स्क्वायर आया है। अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था 5th, उसमें ये गिवन था, उसमें ये वाला क्वेश्चन ये क्या था गिवन था, तो ये गिवन रहेगा तो वहाँ से AP निकालने का मेथड क्या है कि 1 2 3 4 पुट कर लें, फिर AP के लिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखें, उसके बाद आप AP निकाल लें, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फिर आप माइनस करते जाएं, है ना। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। और अगर मैं nth टर्म बोलूँ निकालने के लिए तो an का फॉर्मूला लगाना है ना। अगर मैं सम ऑफ nth टर्म बोलूँ तो Sn का फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, है ना, जैसे ये क्वेश्चन ले लिया और मैं बोलता हूँ Sn निकालो, Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n बाई 2, 2a n माइनस 1 और ये क्या है d, है ना, d की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो n बाई 2 एज इट इज़, ये 12, 6n माइनस 6, n बाई 2 एज इट इज़, 12 में से 6 गया, ये हमारा 6 हो गया, 6 प्लस 6n, है ना, ऊपर से कॉमन ले लो, इधर से 2 कॉमन ले लो, तो 2n बाई 2 कॉमन लेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 3, है ना। वैसे तो 3 पूरा का पूरा 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ बच गया n। 2 की टेबल में कब आता है 3 पे, तो 3n, है ना, 1 प्लस n, 3n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3n प्लस 3n स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 3n स्क्वायर प्लस 3n। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये हमारा सम ऑफ nth टर्म आ गया और आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ AP गिवन था, सम ऑफ nth टर्म निकाला है हमने, Sn निकालने का मतलब है सम ऑफ nth टर्म। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे गिवन रहता, यही क्वेश्चन अगर ऐसे गिवन रहता कि सम ऑफ nth टर्म हमें गिवन है, सम ऑफ nth टर्म क्या है गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 3n, है ना, हमें यहाँ से AP निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से AP निकालना है। तो क्या प्रोसीजर रहेगा ध्यान दें, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 3n की जगह 1 का स्क्वायर 1, 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 6, 2 पुट करके आप देखो, इसको सॉल्व करके देखो आप, है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 और 6 कितना आ जाता है 18। 3 पुट करके देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और ये 9, है ना, ये कितना आ गया 36, है ना। अब AP निकालने का क्या मेथड है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, जैसे 6 एज इट इज़ लिख दिया, 18 में से 6 गया तो 18 में से 6 गया तो 12, है ना, 36 में से 18 गया तो ये 18 आ गया। तो आप ये देखो 6 12 18 ये AP होता है, ये हमारा क्या आ गया AP आ गया। बाई चांस इसका nth टर्म निकालना होता तो an का फॉर्मूला लगा देते, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 6, n माइनस 1, d क्या है 6, तो 6 प्लस 6n माइनस 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 6n, है ना। चलिए देखो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर आपको Sn निकालना हो तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको An निकालना है तो An का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है।
अगर आपको an दे रखा है और AP चाहिए तो 1 2 3 4 पुट कर दो, आपका AP आ जाएगा। जैसे मैं कोई भी nth टर्म दे दूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको nth टर्म दे दिया 3n+1 है ना, और मैं यहाँ से AP पूछूं, आप 1 पुट करो, 1 पुट करोगे 3 1 जा 3 + 1 4, 2 पुट करो 3 2 जा 6 + 1 7 है ना, 3 पुट करो, 3 यहाँ पुट करना है तो 3 3 जा 9 + 1 10, 4 पुट करो, 4 3 जा 12 + 1 13। अगर ध्यान से देखो तो 4 7 10 13 ये AP है। जब भी nth टर्म गिवन होगा और आप 1 2 3 4 पुट करोगे आपका डायरेक्ट AP आ जाएगा, ठीक है, आपका डायरेक्ट AP आ जाना है। लेकिन कभी अगर SN गिवन हो, SN, तो अगर आप 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपका AP नहीं आएगा, इस तरह से टर्म्स आएंगे। फिर AP के लिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर 18 में से 6 गया 12, 36 में से 18 गया 18, आपको इस तरह से माइनस करना है ना। तो AN दिया रहे 1 2 3 4 पुट करोगे AP आ जाएगा। SN अगर दिया रहे 1 2 3 4 पुट करना है, फिर आपको माइनस करके AP निकालना है। अगर AN निकालना है तो AN का फॉर्मूला, SN निकालना है तो SN का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ इन सब बातों से आप ये सीख गए होंगे कि nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखें तो 6th क्वेश्चन को करने से पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए आपके एग्जाम का 6th क्वेश्चन तो ये है। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैंने खुद से ड्राइव किए हैं, इसके ऑप्शंस भी लिख दिए हैं मैंने। एक बार आप ये SN ये गिवन है, इसमें से आप बताओ कि nth टर्म कौन सा होगा। यहाँ पे SN गिवन है, आप ये बताओ कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा। AP बना लीजिए, सिंपल 1 2 3 4 यहाँ पुट कर लो, जो सीरीज आएगा उसमें से फिर माइनस करके AP बना लेना, फिर डिफरेंस निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे nth टर्म गिवन है, 1 2 3 4 पुट करो, आपका AP आ जाएगा। यहाँ पे nth टर्म गिवन है, आपको D निकालना है, 1 2 3 4 पुट करो, आपका क्या आ जाएगा AP, वहाँ से डिफरेंस निकाल लेना। माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ और 6th क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराऊंगा और ऑप्शन की मदद से भी मैं आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको 6th क्वेश्चन को समझ करके। 6th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, इन क्वेश्चनों को मैं हटा देता हूँ, आप इनको नोट कर लिए होंगे है ना। इसको ज़रूर सॉल्व करके मुझे कमेंट करें, अगर डाउट हो तो मुझे फिर आप कमेंट करके बता दें, फिर मैं आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, इफ़ 2p + 3 15 और 5p - 3 आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के अगर ये टर्म्स हैं है ना, टर्म्स ऑफ एन AP, देन वैल्यू ऑफ P क्या होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि वैल्यू ऑफ P क्या है ना। तो वैल्यू ऑफ P, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ P अगर हम निकालना चाहते, देखो जैसे AP में 10 20 30 ये तीनों टर्म क्या है, AP के हैं, 10 20 30, यहाँ 10 का डिफरेंस। तो अगर मैं 20 में से 10 को माइनस करूँ और यहाँ 30 में से 20 को माइनस करूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 10 = 10 ही आएगा। तो यही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है कि 2p + 3 15 और 5p - 1 अगर ये AP के टर्म्स हैं तो 15 में से ये माइनस करना है। तो 15 में से जब ये माइनस करेंगे तो 2p + 3 यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसमें से इसको माइनस करना है। तो 5p - 1 में से माइनस करना है 15 है ना, 15 एज इट इज़ -2p माइनस प्लस माइनस का 3 5p और ये कितना आ जाएगा 16। 15 में से 3 गया 12 - 2p = 5p - 16 है ना। ओके, प्लस का 12 एज इट इज़, माइनस के इधर आके +16, 5p माइनस इधर आके +2p, 5 और 2 कितना हो जाता है 7 और ये 28 है ना। 7 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो p कितना आ गया 7 के टेबल में 28 4 पे आता है, तो p कितना आ गया 4। तो 4 अगर ऑप्शन में है तो वो हमारा सही आंसर है। आई होप पहला ही है तो ये बिल्कुल सही है। माय डियर स्टूडेंट, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे एग्जाम में है ना। देखो आता तो सभी को है, आप अपना टाइम कैसे बचाएंगे पेपर में, वो चीज़ भी आपको सीखना चाहिए है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन पेपर में गिवन है ना, और पेपर का ही क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको कैसे कर सकते हैं। इसने बोला है कि ये जो टर्म्स हैं ये AP के टर्म्स हैं, तो सिंपल सी एक बात आप देखिए, अगर ये AP के टर्म्स हैं तो P की वैल्यू ये इन सब में से कोई सा एक सही है, सारे तो सही होंगे नहीं। तो P की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो भी तो ये AP के टर्म्स ही होने चाहिए। तो अगर मैं 4 यहाँ पुट करूँ तो 4 2 जा 8 और 3 कितना आ जाएगा 11। 4 अगर मैं यहाँ पुट ही नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी टर्म है 15। 4 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा 5 4 जा 20 20 में से 1 क्या आ जाएगा 19। ध्यान से देखो
11 और 15 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। अब 15 और 19 में भी 4 का डिफरेंस है, तो ये AP है, इसका मतलब 4 सही है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये चेक करके देखो, ये आप पुट करके देखो, आपका AP आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो P की जगह 3, तो 3 2 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। अगर मैं 3 यहाँ पुट ही नहीं कर सकता, 15। फिर अगर मैं 3 यहाँ पुट करूंगा तो 5 3 जा 15 में से 1 गया 14। आपको लगता है 9, 15 और 14 क्या ये AP है? बिल्कुल AP नहीं है। 9 और 15 में तो 6 का डिफरेंस है, लेकिन 15 से ये 1 कम हो गया, -1 का डिफरेंस हो गया, तो क्या ये AP हो सकता है? नहीं। तो जहां सारे बच्चे ये सॉल्व कर रहे होंगे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जैसे मैंने सिखाया इस तरह से कर रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेथड तो अप्रिशिएट करें, लाइक करें, हैं, और इसकी प्रैक्टिस करें, सिंपल सी बात है ना। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को, ये जो शॉर्ट मेथड मैंने बताया है, इससे एक बार करके देखिए इस वाले क्वेश्चन को, फिर आप वीडियो आगे चलाना। मैं सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। 2 अगर यहाँ पुट करूंगा तो भी 4, 2 यहाँ पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10। आपको लगता है 4 4 10 AP है? नहीं। 3 पुट करके देख लो, 5। 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 11, 5 6 11 नहीं। 5 पुट करके देखो, 5 + 2 7, 5 2 10 और 5 और 8 13। अब आप देखिए 7 10 13 क्या AP है? डिफरेंस सेम है, तो ये AP हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो आपने देखा कितना टाइम आपने सेव कर लिया और कितना ईजिली हो गया। जस्ट आप इसको आपने पुट किया और आपको आंसर पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 7 से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द दिस और दिस, है ना। जैसे आपके पास A और B, सबसे पहले से लेंदी मेथड से आप पहले समझिए, 3 - 4 और B क्या है हमारा -5 और 2। इनमें से कौन सा इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट पे, तो इक्वी डिस्टेंट पे जो है उसको हम x और y ले लेते हैं। सपोज x और ये क्या है, y, है ना, और ये पॉइंट का नाम है P। तो हमें पता है P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो AP किसके इक्वल हो जाएगा, PB के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, x में से 3 गया, x - 3 का स्क्वायर, y में से 4 गया तो y + 4 का स्क्वायर, इधर लगा लो x - 5, x में से जब हम ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, y - 2 का स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से देखो, इससे ये कट गया, है ना। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है ना, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहाँ पे x - 3 इस पूरे का स्क्वायर, y + 4 इस पूरे का स्क्वायर, है ना, x + 5 इस पूरे का स्क्वायर और y - 2 इस पूरे का स्क्वायर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, देखो ये बेसिक का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम ले लेगा, क्योंकि इसको भी फॉर्मूले पे ओपन करना है, 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 फिर सारे कटेंगे पिटेंगे, हो सकता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, फिर वहाँ से स्प्लिट होगा, फिर आंसर आएगा। लेकिन आप क्या देखो, आपके पास इतना टाइम है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि आपके पास इतना टाइम है, तो आप बोलेंगे नहीं हमारे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं है। तो इसमें से कोई सा भी पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इसका सही आंसर है। तो आप ये पॉइंट पहले यहाँ पुट करके देखो। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दूँ, x और y दोनों ही 0 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँ तो 0 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, यहाँ 0 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16, और इधर पुट किया तो 5 का स्क्वायर 25, और इधर पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4। क्या ये इक्वल है? तो 16 और 9 25, ये इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे -1, तो -1 - 3 क्या हो जाएगा, -4 - 4 का स्क्वायर 16, -1 यहाँ पुट कर लो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पुट करके देख लो 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे पुट कर लो 9। माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर B है। आप 1 1 पुट करके देख लो, पक्का इक्वल नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, -1 1 हो गया। एक बार आप ये पुट करके देखें, ये दोनों नहीं आ रहा होगा, बाई चांस अगर इनमें से कोई सा आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में कोई एरर है ना, मेरे हिसाब से ये नहीं आना चाहिए। एक बार आप सॉल्व करके ज़रूर देख लें, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।